नील सियार। एक जंगल में सियारों का एक झुंड रहता था। वे शेर के भोजन के बचे हुए हिस्से को खाने के लिए एक साथ शिकार करते थे। उनमें से एक सियार थोड़ा बूढ़ा हो गया था। सभी छोटे गीदड़ों ने उसे धमकाया और भोजन साझा नहीं करने दिया। सियार ने मन ही मन सोचा, मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ करना होगा। इस तरह तो मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। उसने अपना पैक छोड़कर भोजन की तलाश में जाने का फैसला किया। वह कई दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। वह जहां भी जाता, अन्य जानवर उसे भगा देते। आखिरकार उसने भोजन की तलाश में गांव में जाने का फैसला किया। रात होने के बाद सियार भोजन की तलाश में गांव की सड़कों पर चला गया। अचानक कुत्तों का एक झुंड सियार का पीछा करने लगा। अपनी जान के डर से सियार उतनी तेजी से भागा जितना उसके कमजोर पैर उसे ले जा सकते थे। भागने का कोई रास्ता न पाकर सियार जो पहला खुला घर मिला उसमें कूद गया। अचानक उसने खुद को दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ के एक बर्तन में पाया। यह नील रंग का एक बर्तन था। मकान गांव के धोबी का था। जब सियार तेजी से पानी से बाहर निकला और डरते हुए बाहर देखने लगा, तो कुत्ते जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, चिल्लाने लगे और अपने पैरों के बीच पूंछ छिपाकर भाग गए। सियार को आश्चर्य हुआ, लेकिन कुत्तों को गायब पाकर वह सावधानी से वापस जंगल में चला गया। सियार अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल में बने पानी के बिल के पास गया। जैसे ही सियार करीब गया, वहां आए अन्य सभी जानवर घबराकर भाग गए। सियार ने आश्चर्य से इधर-उधर देखा कि किस चीज ने उन्हें डरा दिया है, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखा। वह बहुत प्यासा था और इसलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए जब पोल्लाशय के पास गया, जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, वह यह देखकर चौंक गया कि चमकीले और अनोखे रंग का एक अजीब प्राणी पानी से उसकी ओर देख रहा था। सियार पहले तो डर गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपना ही प्रतिबिंब देख रहा है। उसे उस दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ की याद आई जिसमें वह गिरा था। तो इसीलिए वे सभी कुत्ते और जंगल के ये सभी जानवर डरते थे। उसने मन ही मन तर्क किया। उसके शातिर दिमाग ने तुरंत एक योजना सोची। उसने डरे हुए जानवरों को आवाज लगाई, मुझसे डरो मत। मुझे ब्रह्मा ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। सभी जानवरों ने तुरंत उस पर विश्वास किया और उसे राजा बना दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सियार घमंडी और आलसी होता गया। अब उसे भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ी। उसकी प्रजा उसके लिए भोजन लाती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। सियार अपने जीवन से बहुत खुश था। एक पूर्णिमा की रात, सियारों का झुंड, जिसका पहले सियार था, चंद्रमा को देखकर चिल्लाने लगा। नील सियार ने काफी समय से अपने भाइयों को चिल्लाते हुए नहीं सुना था। चिल्लाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसे नियंत्रित करना उसके लिए संभव नहीं था। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और दिल से चिल्लाने लगा। अन्य जानवर अपने स्वर्ग भेजे गए राजा को एक आम सियार की तरह चिल्लाते हुए सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, और जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भालू ने कहा, यह ब्रह्मा द्वारा भेजा गया कोई असाधारण जानवर नहीं है। वह सियार की तरह चिल्लाता है। हाँ, वह दूसरे गीदड़ों को बुला रहा है। उसने हमें बेवकूफ बनाया है। कई अन्य जानवरों ने कहा, उसे दंडित किया जाना चाहिए। आओ उसे सबक सिखाएं।
जानवरों ने एकजुट होकर नील सियार को जमकर पीटा।